बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देश में परदेश कब होता है दोस्तों? जब आप अपने मुल्क में पैदा हुए हों और अपने मुल्क में ही आपसे अजनबियों जैसा सलूक किया जाए। एक आपको सच्ची बात बताता हूँ, मुझे पिछले दिनों पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। अब जब एयरपोर्ट के सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मैं जब फाइनल राउंड में दाखिल होता हूं, जहां से मुझे जाके जहाज में बैठने के लिए वेट करना होता है, तो मैं वहां पे नहीं जाता, मैं पीछे थोड़ा सा बैठ जाता हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे दोस्त जो हैं वो चेकिंग के प्रोसेस में से गुजर रहे थे। अब उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लग गया कि जनाब आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और आपके पास NOC नहीं है। तो वो साइड पे बैठ गए, मैं भी उनके साथ बैठ गया। जब दोबारा से उनसे पूछताछ की बारी आई, उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि जनाब मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मेरे पास NOC नहीं है। तो मुझसे पूछा गया कि जनाब आपका क्या जुर्म है, आपके ऊपर क्या इतराज है, आपको क्यों बिठाया गया है? तो मैंने कहा आप लोगों ने ही मुझे क्लियर किया है और मैं अपने दोस्त के साथ इसके क्लियरेंस के इंतजार में बैठा हुआ हूं, मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लियर हों और आप यहाँ पे बैठे हों, आपका जरूर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है जो हमें पता नहीं चला। और फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के मेरे ऊपर भी एक आध ऑब्जेक्शन लगा दिया। मजे की बात यह है कि काफी देर बाद वो सब क्लियर हो गया। अब जरा सोचिए, आप किसी मुल्क जा रहे हो, आपने पूरी तैयारी कर ली हो, आपके पास वीज़ा भी हो, टिकट भी हो, सब कुछ, सारी कार्रवाई मुकम्मल हो, आप घर वालों से मिलो, दोस्तों से मिलो, आप रोते हुए सबको छोड़ के जाओ, बच्चों को रोता हुआ छोड़ के जाओ, दोस्त आपके उदास हों, फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर सी ऑफ करने जा रहे हों, आप बाय बाय करते हुए अंदर दाखिल हों और फिर कुछ देर बाद आप वापस आ जाएं और पता ये चले हर चीज़ मुकम्मल होने के बावजूद आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। हैरत की बात यह है सिर्फ इस वजह से कि जनाब अली हमें डर है कि आप जब बाहर जाएंगे तो बाहर जाने के बाद आप किसी यूरोप मुल्क की ट्राई करेंगे, आप सऊदीया से यूरोप मुल्क की ट्राई करेंगे, आप दुबई से यूरोप की ट्राई करेंगे, आप बहरीन से दुबई की ट्राई करेंगे, आप ओमान से करेंगे, आप किसी और जगह गैर कानूनी तरीके से जाएंगे। अब इसका तरीका उन्होंने देखो क्या ढूंढा है कि आप ये हमें लिख कर दें, स्टाम्प पेपर कर हमें लिख कर दें कि आप यहाँ से किसी यूरोप की ट्राई नहीं करेंगे और उस स्टाम्प पेपर को तस्दीक करवाएं किसी 18 या 19 ग्रेड के ऑफिसर से। अब मुझे एक बात बताइए, जो गरीब आदमी बेचारा अनपढ़ है, मजदूर है, वो किस 19 या 18 ग्रेड के ऑफिसर्स को जानता होगा? आपके असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्मली 17 ग्रेड के होते हैं, आपके स्कूल का हेडमास्टर 16, 17 के भी होते हैं, 18 के भी होते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, आपके CEOs, आपके DEOs 18, 19 के भी होते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद आपको एक आध बंदा 19, 20 का मिले। तो ज़रा बताइए वो बेचारा मजदूर कहाँ से ढूंढेगा 18 या 19 ग्रेड का ऑफिसर? और इससे भी मज़े की बात यह है कि फ़र्ज़ करो वो करवा लेता है और वहाँ पे जाने के बाद भाग जाता है, किसी यूरोप मुल्क चला जाता है, तो आप उसको क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बेचारे जिनको पता नहीं होता कि ये अटेस्टेशन कहाँ से होगी, एफिडेविट कहाँ से मिलेगा, किससे तस्दीक करवाएंगे, वो बेचारे सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे जाते हैं और उनको वहाँ से ऑफलोड कर दिया जाता है। और ये बात गल्फ न्यूज़ ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखी है कि जनाब हमारी FI एजेंसी ने कहा है ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर से साइन करवा के लाओ। और जब लोगों ने नहीं करवाया तो 150 ट्रैवलर्स को वहां से ऑफलोड कर दिया। यकीन मानिए, जब कोई बंदा वहां से ऑफलोड होता है तो उसका दिल करता है मैं हर चीज को यहां पे तबाह कर दूं। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं। आप जब एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं, कोई आपको जानता नहीं होता, आपने एक ज़हन में रखा होता है किस मुंह से आप वापस आएंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। इसलिए मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा सहूलियत पैदा कर रही है और करनी भी चाहिए। लेकिन जहां पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक मजदूर के लिए बहुत माने रखती है। इसलिए दोस्तों, कोई आपका जानने वाला अगर बाहर जाना चाहता है, आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो प्लीज़ उनको बताइए कि नए रूल्स क्या बने हैं। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि अब ये जो 18 और 19 ग्रेड से साइन करवाने का रूल था, ये ख़त्म हो चुका है।
ये सुनने में आया है। मैं इस पर थोड़ा सर्च आउट कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये वाकई ख़त्म हो चुका होगा। अगर हो गया तो मैं वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन अभी तक के लिए इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।